धर्मराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा पूर्वक महर्षि मार्कंडेय से पूछा, भगवान, संपूर्ण लोकों में मैं आपको दीर्घायु मानता हूँ। प्रलय हो जाने पर भी हे मुनिवर, आप क्यों नहीं नष्ट हुए? कृपया 7 कल्पों का पूरा वृत्तांत मुझे बताइए। हे मुनि, गंगा आदि समुद्र से मिलने वाली जो नदियां थी, कौन सी प्रलय में नष्ट हो गई और कौन सी बची? तथा ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रलय में भी नाश न हुआ हो? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, प्रत्येक कल्प में सभी नदियां ही क्या, समुद्र तक नष्ट हो जाते हैं, किंतु 7 कल्पों के क्षीण हो जाने पर भी जो नष्ट ना हो, जिसे नर्मदा कहा जाता है, वही नदियों में सर्वोत्तम है। मैंने प्रथम कल्प में देवी नर्मदा को विद्यमान देखा है। प्रलय के समुद्र को पार करके तेज से युक्त त्रिकुटाचल के शिखर पर मैंने स्वयं महेश्वर को देखा और उनकी वंदना की। युधिष्ठिर बोले, हे मुनिवर, आपने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है। कृपया विस्तार से बताइए कि प्रलय आने पर भी नर्मदा नदी नष्ट क्यों नहीं हुई तथा नर्मदा देवी का भगवान शिव से क्या संबंध है? मार्कंडेय ऋषि बोले, प्राचीन काल में परम शांत स्वरूप सदाशिव शंकर ने उमा सहित लोक कल्याण के लिए महान तप किया। तपस्या करते हुए महादेव के दिव्य शरीर से पसीना बह निकला। पसीने की एक बूंद जब धरती पर गिरी तो उसने धरती को जल के प्रवाह से भर दिया। उसी से महान पुण्यशिला श्रेष्ठ सरिता नर्मदा का उद्भव हुआ। इस तरह शिव के श्वेत से उत्पन्न होने के कारण नर्मदा देवी शिवपुत्री कहलाई। आदि सतयुग से देवी नर्मदा ने 10,000 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की। तदंतर उमा सहित प्रसन्न होकर महादेव शंकर ने वरदान देते हुए कहा, हे नर्मदे, स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर अर्थात प्रलय काल आने पर भी मेरी कृपा से तुम अक्षय और पुण्यशिला बनी रहोगी। जो मनुष्य महान पापी भी हो, यदि वे तुम में भक्ति भाव पूर्वक स्नान करेंगे तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। हे नर्मदे, तुम देवताओं द्वारा पूजित रहोगी। पृथ्वी पर जितने तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब तुम्हारे जल में भक्ति भाव पूर्वक स्नान करने से प्राप्त होगा। संचित ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी तुम में 1 मास के स्नान से नष्ट हो जाएंगे। सभी यज्ञों के संपन्न होने से जो फल मिलता है, वह तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से प्राप्त होगा। जो तुम्हारे तट पर मेरी आराधना करेंगे, वे मेरे लोक को प्राप्त होंगे। मैं स्वयं तुम्हारे तट पर निवास करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय मेरे शरीर से तुम्हारा उद्भव हुआ, उसी क्षण तुम सर्व पापों का नाश करने में समर्थ बन गई। सृष्टि के लय होने पर जब विशेष संकट काल आता है, तब जो तुम्हारे उत्तर तट पर मृत्यु पर्यंत निवास करते हैं, चाहे वे कीट पतंग वृक्ष या वनस्पति ही क्यों ना हो, हे देवी, वे सभी समृद्धि को प्राप्त होते हैं। जो धर्मपरायण पुरुष दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वे पितृलोक के अधिकारी बनते हैं। मैं उमा सहित सदा तुम्हारे तटों पर निवास करूंगा, इसमें संशय नहीं। और तुम में पाया जाने वाला प्रत्येक कंकर शंकर कहलाएगा। हे महादेवी, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण और साध्य देवगण मेरी आज्ञा से तुम्हारे तट पर निवास करेंगे और पितृगण सहित अन्य देवता मेरे साथ दक्षिण तट पर रहेंगे। यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वरदान है। अब जाओ हे नर्मदे, मृत्यु लोक में प्राणियों के पापों का नाश करो।